परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी विदेश के लंबे टूर और उसके बाद मुंबई, लखनऊ, फिर परोर, भोटा और मंडी के सेंटरों में विजिट करते हुए बाबा जी परसों डेरे में पहुंच गए थे, क्योंकि अब अगले 2 हफ्ते के सत्संग कार्यक्रम बाबा जी ने डेरे में ही करने हैं। 25 और 26 मई वाला सत्संग तो लोकसभा चुनावों के चलते पहले ही कैंसिल कर दिया गया था, जिसकी जानकारी हमने कल के वीडियो में संगत को दे दी थी। आज बाबा जी ने डेरे में संगत के साथ जो सवाल जवाब किए, आइए वो सुनते हैं जी। एक बीबी कहने लगी कि बाबा जी, जब मैं भजन सिमरन पर बैठती हूँ तो मुझे लगता है जैसे मेरे पैरों पर कोई चीज़ चलने लगी है, तो मैं डर जाती हूँ। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब हमारा वहम होता है। भजन सिमरन करते हुए मन हमें भ्रमों में डालने की कोशिश करता है, जिससे हम वहाँ से उठ जाए, लेकिन हमें उठना नहीं है, भजन सिमरन करते रहना है। एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मेरी आपसे विनती है कि मुझे नामदान दे दीजिए, मैं दोनों आंखों से देख नहीं पाता। तो बाबा जी ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा कि बेटा, कोई बात नहीं। फिर यही भाई बाबा जी से कहने लगे कि बाबा जी, डेरे में जब हमें रूम लेना होता है तो हमें बड़ी दिक्कत आती है। तो बाबा जी ने पास में ही बैठे सेक्रेटरी साहब की तरफ इशारा करते हुए कुछ कहा, तो सेक्रेटरी साहब ने हाँ में सर हिला दिया। फिर एक बीवी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, क्या नामदान का समय निश्चित होता है? मतलब जीव को नामदान कब मिलेगा? क्या ये पहले से तय होता है? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, जन्म और मरना तो पहले से तय होता है, और बाकी जो कुछ भी हो रहा है वो सब तो हमारे कर्मों के हिसाब से होता है। जैसे कर्म होंगे वैसे ही भोगने पड़ते हैं। फिर एक भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, कभी कभी भलाई के लिए झूठ बोलना पड़ता है, तो क्या इससे भी भारी कर्म बनते हैं? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, कर्म तो हर काम से बनता है, हमें तो बड़ा ही सोच समझ के कदम उठाने की ज़रूरत है। इसीलिए ऐसा कर्म नहीं करना कि बाद में बोझ उठाना पड़ जाए। एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, आपकी कृपा से कल मुझे नामदान की पर्ची मिल गई थी, और आज आपने फिर से कृपा कर दी और आज मुझे आपसे बात करने की पर्ची भी मिल गई। तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा, मेरी कैसी कृपा? कृपा तो सब उस एक ही की है जो पूरी सृष्टि को चला रहा है। एक बीवी कहने लगी कि बाबा जी, मैंने देखा है कि जो लोग परमार्थ से जुड़े हुए हैं उनमें 3 तरह की कैटेगरी होती है। कैटेगरी मतलब जो बहुत भजन सिमरन करते हैं वो तो बड़े प्रेम से सचखंड चले जाएंगे, और उसके बाद आती है सी कैटेगरी, ऐसे लोग जो बिल्कुल भजन सिमरन नहीं करते, तो उनको कान से पकड़कर खींचकर सचखंड ले जाया जाएगा। और बीच की कैटेगरी होती है बी, मतलब मेरे जैसी कैटेगरी, जो थोड़ा बहुत भजन सिमरन कर लेते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं हो पाता, तो उनका क्या बनेगा? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक के आगे कोई कैटेगरी नहीं होती। परमार्थ में जितना भजन सिमरन करोगे उतना मालिक से रिश्ता मजबूत होगा। फिर किसी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, आप कहते हो कि आपने अपने खुद की पहचान करो, तो इसका क्या मतलब होता है? तो बाबा जी ने समझाया कि पहचान का मतलब होता है कि अपने अंदर से दर्शन। तो ये भाई कहने लगा कि बाबा जी, अगर अंदर से दर्शन ना हो तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमें तो करनी पर ध्यान देना है, ये तो मालिक की बख्शिश की बात है, हमें किसी परख में पड़ना नहीं है। जब मालिक की मौज होती है तो सब कुछ अपने अंदर दिखाई देने लगता है। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैंने जम्मू से आपसे नामदान लिया था और उसके पहले मेरे कर्म बहुत भारी थे, लेकिन आपने मुझ पर बख्शिश कर दी, और उसके बाद मुझे एक बड़ा धक्का लगा, मेरे माता पिता दोनों ही चले गए। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जो आया है उसने तो जाना ही है, यहाँ से तो महापुरुष भी चले गए, यहाँ उस मालिक की मर्ज़ी चलती है, हमारी मर्ज़ी नहीं चलती। फिर यही भाई कहने लगा कि बाबा जी, मेरे बच्चे कहते हैं कि बाबा जी से पूछना हमारे दादा दादी को क्यों बुला लिया। तो बाबा जी ने कहा, बेटा, मालिक की चीज़ थी, मालिक ने वापस ले ली, हमें तो जो मालिक ने दिया है उसकी कद्र करनी है। फिर एक बीवी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी,
क्या कर्मों का हिसाब अटल है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ता है। कर्मों के हिसाब से तो देवी देवता भी नहीं बच सके थे। इसीलिए सोच समझ कर कर्म करो। ऐसे कर्म मत करो कि बोझ के नीचे दब जाए। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं पीरों की दरगाह पर जाता रहता हूँ, वहाँ मैं सेवा भी करता हूँ, लेकिन अब मैं आपसे नामदान लेना चाहता हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, सबसे बड़ी सेवा तो भजन सिमरन की है। कहीं से भी जुड़ो, करनी तो मालिक की भक्ति ही है। एक बीबी कहने लगी कि बाबा जी, सिमरन में मन नहीं लगता। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मन जो हमसे बगावत करता है, ये कोई अपनी मर्जी से नहीं करता। मन को बागी भी तो हमने ही बनाया है। अगर हम रोज़ भजन सिमरन नहीं करेंगे तो मन हमें भटकाना शुरू कर देगा। इसीलिए कहा जाता है, बिना नागा भजन सिमरन करना है। एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं आपकी संगत को कैसे खुश करूं? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमें यहाँ किसी को खुश नहीं करना, हमें तो बस मालिक को खुश करना है। मालिक के साथ ही एक असली रिश्ता है, बाकी सब झूठ है। इसीलिए मालिक की भजन बंदगी किया करो। फिर एक बीवी बाबा जी से सवाल करते हुए रोने लगी और कहने लगी कि बाबा जी, मैं आपके लायक नहीं हूँ। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। हम सब यहाँ सेवादार हैं, ना यहाँ कोई बड़ा है और ना ही कोई छोटा है। जो मालिक की सेवा करता है वो सबसे ऊंचा है। फिर बाबा जी ने कहा, सदके जावा एहो जी संगत ते, जिन्हें मेरे नाल निभाई। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मेरे दिमाग में बहुत बुरे बुरे नेगेटिव विचार आते हैं। तो बाबा जी ने कहा, बेटा, जैसे विचार मन में आएंगे वैसा ही जीवन में होने लगता है। बुरा सोचोगे तो कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन अगर खुश रहेंगे और पॉजिटिव सोचेंगे तो जीवन में भी अच्छा ही होगा। ये जो मन में उल्टे विचार आते हैं, ये हम ही तो अपने अंदर उत्पन्न करते हैं। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव विचारों को अपने अंदर जगा दो। तो साथ संगत जी, ये सवाल जवाब आज बाबा जी ने डेरे में संगत के साथ किए। हम कोशिश करेंगे कि बाबा जी के कल के होने वाले सवाल जवाब भी संगत के साथ ज़रूर साझा करें। संगत से विनती है जी, कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी, और संगत के अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए जी। इस चैनल का मकसद संगत को भजन सिमरन के लिए मोटिवेट करना है जी। यहाँ हम हर रोज़ बाबा जी की प्रेरणादायक साखियाँ, सवाल जवाब, सत्संग अपलोड करते हैं जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।